जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 22 जनवरी की ऐसी प्रतीक्षा हो रही है जैसे साक्षात हमारे प्रभु श्री राम जी स्वर्ग लोक से यहाँ अवतरण लेंगे। होना भी चाहिए। 500 वर्षों के अनवरत तपस्या संघर्ष के पश्चात, जिस संघर्ष में लगभग 2.25 लाख हिंदू भक्तों ने अपने जान की आहुतियां दी, वो अवसर हम लोगों को भगवान की परम कृपा से प्राप्त हो रहा है, जिसका निश्चित ही स्वागत करना चाहिए। और इस प्रकार से स्वागत हो रहा है जिसके साक्षी आप सभी लोग हैं। हर घर, हर मोहल्ला, हर एरिया, हर एक जिले में, हर एक प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी अपने बंधुजन हैं, सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। यही नहीं, सभी धर्मों के लोग, हालांकि बाकी तो धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन धर्म ही है, बाकी तो पंथ है, पर जहाँ जो भी अनुयायी हैं, प्रभु कृपा से सब लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे। हमें अपार प्रसन्नता हुई। कल ही मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जो सब्जी बेचने वाले हैं, भाजी बोलते हैं, भाजी बेचने वाले हैं, वो लोग ठेलों में भगवान के स्वरूप का झंडा लगा के रखा है और वो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। पूजा करने की मोहल्ले में अलग तैयारियां हैं और इतनी व्यस्तताएं हैं लोगों की कि हमारी जो साथ की टीम रहती, कई ऐसे हैं कभी ये कभी वो प्राप्त हो जाते हैं, पर ढोलक वाले, मजीरा वाले, हारमोनियम वाले, ये सब एक एक दिन में 6 बुकिंग लेके रखे हैं और 1-2 घंटा के लिए सब आने के तैयार है। तो हमने कहा भैया 1-2 घंटे के लिए सेवा नहीं चाहिए, हम ऐसे अपना मजीरा लेके श्री राम जय जय राम करते रहेंगे, अथवा प्रभु जो करवाएंगे उस प्रकार से सेवा करते रहेंगे। तो आप सभी से भी आग्रह है कि अपने घर में अवश्य कीजिए। इसके साथ में अगर आप बाहर जाके कर सकते हैं तो कहना ही क्या है, दोनों भी करना है। घर में भी करना है, जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं, दुर्गा पूजा में करते हैं, घर में भी गणपति उत्सव में करते हैं, घर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, ऐसे ही करना है। और इसमें भी एक विशेष बात तो यह है कि धन्य हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब सम्माननीय मोदी जी, जो 11 दिवसीय अनुष्ठान लेके रखे हैं। आप मान के चलिए, ऐसा शासक हमको लगभग 500 वर्षों के बाद, जो महाराजा विक्रमादित्य जी थे उनके बाद में जो है ऐसे प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेकर के अनुष्ठान, पूजा पाठ यथासंभव 3 दिवसीय 5 दिवसीय करना ही चाहिए, उसके पश्चात भी करना चाहिए। और मेरा तो आप सभी से हाथ जोड़ के सप्रेम निवेदन है, जो निवेदन मैं हर एक विशेष जब भी पूजा कराता हूँ, यज्ञ कराता हूँ, अनुष्ठान कराता हूँ, तो बाद में यज्ञ में जो यजमान गण रहते हैं उनसे मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने एक एक दुर्व्यसनों का परित्याग कीजिए, एक एक अच्छे नियम को ग्रहण कीजिए कि आज से हम ये करेंगे, और जो दुर्व्यसन है वो आपको ज़्यादा पता है, उसकी हम आहुतियाँ देंगे, आज से हम वैसा कार्य नहीं करेंगे। मेरे मन में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं कि हमें भी जो है कुछ ऐसा नियम लेना चाहिए जो लगे कि हाँ, अपने राम जी के ऐसे अवसर पर कुछ हमने ग्रहण किया है। तो कुछ चीज़ों को त्यागना है, कुछ चीज़ें स्वीकार करना है। तो अगर अभी से कर पा रहे हैं तो उचित है, नहीं 22 जनवरी को ये अवश्य कीजिएगा। उत्सव कीजिए, दीपदान कीजिए, शोभा यात्रा निकालिए, जयकारा कराइए, भंडारा कराइए, जितना संभव हो सब कीजिए। नहीं कुछ है तो प्रसाद ही बांट दिया, मध्याह्न में आरती किया, लेकिन इसके साथ में कुछ अपनी कमियों को त्याग करना है और प्रभु का नाम लेकर के उनको साक्षी मान करके कि ऐसा हम सत्कर्म करेंगे, वो प्रण हमको लेना है। कम से कम नित्य हम आज से जो सूर्यवंशी राम जी का उत्सव हो रहा है, उससे हम रोज जो है सूर्य भगवान को जल देंगे। कम से कम ये नियम तो लेना ही चाहिए। गणपति मंत्र का जाप करेंगे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इत्यादि ध्यान देना चाहिए। राम जी को मानते हैं तो अपने माँ बाप को अवश्य मानना चाहिए, तभी राम जी प्रसन्न होंगे। इस पर मुझे याद आया कि हमारी अयोध्या जो है बड़ी ही उपेक्षित रहती थी, मन बड़ा ही दुखित होता था, खास करके जब अयोध्या के आसपास के वासियों को, चाहे बाराबंकी वाले हों, चाहे गोरखपुर वाले हों, चाहे लखनऊ वाले हों, पता चलता था ये लोग माँ वैष्णो देवी का दर्शन के लिए जा रहे हैं, बड़े उत्साह से जा रहे हैं, जाना भी चाहिए। अथवा जो है महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, या आगे बालाजी जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी प्रकार से जाना चाहिए, करना चाहिए जैसे कि हमारा कर्तव्य। पहले अपने जो हमारे घर में माता पिता हैं उनकी सेवा व्यवस्था कर दें, उसके पश्चात अपने पड़ोसियों का करें, फिर समाज का करें,
तो ऐसा करना चाहिए। इसी प्रकार से पहले अयोध्या जी जाएं, उनके प्रति हमारी श्रद्धा हो, प्रेम हो, फिर उसके बाद आप कहीं भी जाओ और उसी प्राउड के साथ वहाँ का भी फोटो आप फेसबुक इत्यादि जहाँ भी डालना है डालो, आनंद लो। तो यही नहीं, कई बार मैं बाहर जाता था यूपी से, और भगवान कृपा से हर एक जगह जाने का अवसर मिला है, लगभग कुछ एक दो प्रदेशों को छोड़ करके। तो जब अयोध्या की चर्चा करें तो भैया अयोध्या कहाँ है, और खास करके न्यू जनरेशन में तो बड़ा ही दुख होता था कि इनको अयोध्या ही नहीं पता। दुख तब भी होता था जब मैं वृंदावन जाना होता था, मथुरा वृंदावन अथवा हरिद्वार जाता था, तो मन बड़ा दुखित होता था कि यहाँ इतनी समृद्धि, अथवा काशी भी जाना होता था तो खुशी के साथ में दुख भी जुड़ जाता था कि हमारी अयोध्या कितनी उपेक्षित है, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा है, हमारे राम जी का इतना सम्मान अयोध्या जी में नहीं हो रहा है। बाहर तो बहुत हो रहा है, अयोध्या जी सभी लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन, यहाँ हमको एक शिक्षा मिलती है कि आज जो समय आया है कि आज पूरा विश्व जो है अयोध्या अयोध्या अयोध्या, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब के रील्स हो, अथवा जो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, हर जगह बस एक ही नारा, एक ही नाम, हर जगह जय श्री राम गूंज रहा है। और राम जी तो आएंगे, अंगना बहारूंगी इत्यादि भजन तो कहना ही क्या है, हर जगह बज रहा है। बच्चों के मुख से जो बच्चे गाना गाते थे शीला की और क्या क्या जवानी और क्या क्या, आज वो बच्चे जो है जय श्री राम का नारा लगा के सुनता हूँ, देखता हूँ, मन आह्लादित हो जाता है। एक शिक्षा हमको यहाँ और भी मिल रही है कि जो श्री राम जन्मभूमि में लगने वाले जो पत्थर थे, उस समय तक कोई फैसला कब आएगा, कब राष्ट्रीय हित की सरकार बनेगी, मतलब भाजपा की सरकार बनेगी, कब क्या होगा, किसी को पता नहीं था। समय का कौन जाने, बीच में देखे कितना बड़ा जो है कोरोना कोविड का समस्या आ गई, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक विश्वास था अंतर मन का कि रामशिला का पूजन हुआ, पूरे देश से विदेशों से भी राम की शिलाएं आई राम मंदिर में लगाने के लिए। उसके बाद में जो राजस्थान से पत्थर आना शुरू हुआ, पत्थर को तराशा जाना शुरू हुआ, तो उसके नक्काशी का काम शुरू हुआ। ऐसे लाइन से श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में लगा रहता था। मैं उस समय यज्ञ में सहयोगी आचार्य होता था, श्री राम का शिवपुरम में यज्ञ होती थी, और भी अयोध्या में रहने के कारण आना जाना होता था। कई बार मैं खड़ा होकर देखूं तो मुझे लगे ये सब कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब नंबर आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। क्योंकि मेरी कई सारी पीढ़ियां, स्पेशली हमारे नाना जी, हमारे मामा जी जो बिरला मंदिर में पुजारी थे, वो लोग सब चर्चा करते रहते थे, बंगाली बाबा, उसके बाद हमारे गुरु जी और सब बड़े जन, बाद में हमारे स्वामी जी जो मेरे दीक्षा गुरु जी हैं, जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के 5 लोगों में से 5 ट्रस्टियों में से एक थे। वो भी चर्चा करें कि मोदी जी आए हैं तो जरूर बनेगा, क्योंकि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार महाराज श्री से मिले थे। क्योंकि जो 5 लोगों की कमेटी थी, जिसमें योगी जी के गुरु जी थे अवैधनाथ जी महाराज, महाराज श्री रामचंद्र परमहंस जी, जिनके योगदान को जितना नमस्कार किया जाए उतना ही कम होगा। और अत्यंत परम सौभाग्यशाली महाराज श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, जिनके यहाँ भी पूजा कराने का मुझे अवसर मिला है गुरु जी के साथ में, वो अभी हैं। तो ये 5 लोग थे, उसमें हमारे महाराज जी थे, तो उनका भी स्वप्न था, लेकिन आज हम लोगों के सामने वो साकार हो रहा है। और हमारा जो आश्रम था सुग्रीव किला, वो थोड़ा पीछे भागता, बड़ा उपेक्षित था। तो अभी देखिए मुख्य जो मार्ग बन गया श्री राम जन्मभूमि जाने का, वो हमारे गुरु जी के आश्रम से होता हुआ गया है। तो कभी भी इससे शिक्षा मिलती है मेरे भाई बहन कि अपने निष्ठा को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी अपने को हीन नहीं सोचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कब किसका समय आ जाए। आज अयोध्या जी का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, उसको सुन करके कह नहीं सकता कि मन करता है नाचूं गाऊं, क्या करूं, किससे क्या कहूं। इतना बड़ा अवसर हमारे प्रभु का आ रहा है, लेकिन हम तो भैया गिलहरी भी नहीं कि उस प्रकार से कोई सेवा सहयोग कर पाए। पर आप लोग जहाँ पर हैं, जिस रूप में हैं, वहाँ अवश्य भाग लीजिए। और श्री राम जन्मभूमि से संबंधित कई सारा हमारा अनुभव है, जो वहाँ का इतिहास है, जो वहाँ की चीज़ें हैं, वो मैं अगले आने वाले वीडियो में रखने का प्रयत्न करता रहूँगा। आप लोग बेसिकली क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी उत्सुकता है जो अन्य चैनलों पर प्राप्त नहीं हो रहा है,
तो उसके विषय में भी आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर नॉलेज होगा, नहीं नॉलेज होगा तो मैं उसको पता करके प्रामाणिकता के साथ रखने का प्रयत्न करूंगा। अब से लेकर नित्य हम लोग मिलेंगे। मन तो ये होता है कि लाइव आकर के रोज बात करूं, पर लाइव में क्या रहता है, जो प्रश्न रहते हैं उनका उत्तर लेने में फिर वो चला जाता है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कुछ सांसारिक जीवन है जिनमें भी बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना शोरगुल होता है कि चाह करके वीडियो नहीं बना पाते हैं। कुछ व्यस्तताएं भी हैं, पर अब तो प्रभु की 5-7 दिवसीय लगातार सेवा करने का प्रयत्न करूंगा है। जो हमारे जीवन का देखा जाए तो बहुत ही उत्तम समय है। इससे खुश और आनंदनीय वातावरण किसी भी भक्त के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, हम तो उनके पुत्र हैं, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए, और स्पेशली हम सभी सनातन धर्मियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए इससे बड़ा दिन शायद ही कभी देखने को मिले। इसको हमें हर रूप में आनंदित होना चाहिए और हर प्रकार से जो है भगवान की कृपा मानना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों को साक्षी बनाया है। इसमें बलिदान से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के और राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी तक, क्योंकि उस दिन मैं अयोध्या में ही था जब ये घटना घटी थी। आगे आगे के वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा। जिनका जिस रूप में भी बालू से लेकर के और जो करोड़ों रुपए का दान कर रहे हैं, सभी को नमन है। भगवान सभी को सद्बुद्धि दें, हमारा देश खूब उन्नति करें और हमारे राम जी का जो है जय जयकारा जो होना चाहिए पूरे विश्व में दिनों दिन ऐसे गुंजायमान बढ़ता जाए। इन्हीं निवेदन के साथ में जय श्री राम। फिर मिलूंगा। अगर आपको लगेगा तो इन सब चीज़ों को, जो आगे 5-7 वीडियो, इनको मैं जरूर चाहूँगा कि आपस में शेयर करें। बाकी जो राम जी की इच्छा। जय श्री राम।